हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके, जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस वन। आइए आज हम लोग फिर द हिंदू के डिस्कशन की ओर अग्रसर करते हैं और सबसे पहले हम लोग टाइटल की ओर चलेंगे। और टाइटल में आज का है एन अनफेमिलियर ट्रोप ऑन अफ्रीकन एशियन नेशंस परफॉर्मेंस एट कतर वर्ल्ड कप। हम लोग भली भांति जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी चल रहा होता है। तो उसमें कुछ एन अनफेमिलियर ट्रूप की बात की गई है, मतलब कुछ स्ट्रेंज टर्न है ना, कुछ स्ट्रेंज चेंजेस की बात की गई है, कुछ हैरत अंगेज कर देने वाले कुछ अपरिचित चेंजेस की बात की गई है। और पार्टिकुलरली किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है, तो अफ्रीकन एशियन नेशंस का जो परफॉर्मेंस है इस फीफा वर्ल्ड कप में, इन दो नेशंस के जो कंट्रीज हैं उनका जो प्रदर्शन रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है और हम लोगों को इस पे कुछ बात करना है। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, हम लोग पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं कि इसको 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसको खेला जाएगा। इसका आयोजन होगा, कतर में होगा। और इसके बारे में बताया गया कि इट इज़ द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विंटर में हेल्ड होने वाला, मीन्स विंटर में आयोजन होने वाला ये फीफा का पहला वर्ल्ड कप है और फर्स्ट टू बी होस्टेड बाई अरब कंट्रीज। और अरब कंट्री के द्वारा ये पहली बारी फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी किया जा रहा है। फ्रांस गो इनटू दिस एडिशन एज द डिफेंडिंग चैंपियन। फ्रांस जो है डिफेंडिंग चैंपियन रहा है और इस फीफा वर्ल्ड कप में इंटर किया एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे। दूसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे ईरान का जो स्टांस दिखाया गया, जो रवैया दिखाया गया है, उनका जो स्टैंड है इस फीफा वर्ल्ड कप में, उसके बारे में पढ़ना है। और बताया गया कि जो ईरान का प्लेयर रहे हैं डिड नॉट सिंग देयर नेशनल एंथेम। जब मैच शुरू होता है तो उससे पहले जो नेशनल एंथेम होता है अपनी अपनी कंट्री का, रिस्पेक्टिव कंट्रीज का, तो उस समय ईरान के जो प्लेयर्स थे वो अपना नेशनल एंथम नहीं गाते हैं फीफा वर्ल्ड कप में इन कतर अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जब उनका मैच होता है। अहेड ऑफ द गेम कैप्टन एलरेजा जो थे उन्होंने क्या कहा कि टीम वुड डिसाइड कलेक्टिवली, है ना, कि पूरी टीम जो है वो कलेक्टिवली मीन्स डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि क्या वो रेफ्यूज करेंगे गाने के लिए अपना नेशनल एंथम। और ये जो नेशनल एंथम का रेफ्यूजल या एक्सेप्टेंस है वो इसलिए है कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं जो ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा होता है, सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रही होती है उसका एक कहीं ना कहीं पॉइंटर है कि ईरानियन प्लेयर्स भी ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे थे एंटी गवर्नमेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम आज इस एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। अफ्रीकन एंड इंडियन नेशंस हैव मेड गैंट स्ट्राइड्स इन फुटबॉल्स वर्ल्ड स्टेज। फुटबॉल की जो वर्ल्ड स्टेज है फीफा, ये जो एक बड़ा मंच है, एक बड़ा रंगमंच है, तो उस पर अफ्रीकन और एशियन जो नेशंस हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है इस मंच पे अपनी जो काबिलियत है उसको प्रदर्शन में लाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। द फीफा वर्ल्ड कप इन कतर कंटिन्यूज टू रेज अ डस्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। फीफा वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, शुरुआत से अभी तक जो अनिश्चितताएं हैं वो कहीं ना कहीं अनिश्चितताएं जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है कि कौन सा कंट्री कमज़ोर है, कौन सा अच्छा कंट्री है। कुछ कमज़ोर कंट्री है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जो बहुत अच्छा कंट्री है वो प्रदर्शन अनएक्सपेक्टेड कर रहा है, मीन्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, जो अनिश्चितता है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होता है। द नर्व रैकिंग डांस ऑफ फैंसी टीम्स बी इट इन ट्रिम्फ और डिफीट and the soul uplifting fight of the underdog have all simmered under Qatari skies। जो नर्व रेकिंग डांस है ना, जो सांसें रोक देने वाले जो डांस होते हैं फैंसी टीम्स का, जो डिजायर टीम्स का होता है, चाहे वो हार में हो चाहे फिर वो जीत में हो, और जो सोल अफ्लिक्टिंग फाइट होता है ना, सांत्वना देने के लिए जो फाइट किया जाता है ऑफ द अंडरडॉग, कमज़ोर टीमों के लिए, कमज़ोर टीमों का जो फाइट होता है, ये सभी हार जीत
जो बड़ा टीम है, जो छोटा टीम है, सभी टीम का जो हार और जीत है वो ऑल सिमर्ड है ना, जगमगा के रख दिया है। किस चीज़ को? कतरी स्काइज का, कतर का जो आसमान है उसको। फुटबॉल रिमेन्स द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट एंड ओवर अ फोर्टनाइट, हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट जो है एक ग्रेटेस्ट स्पोर्ट है, महानतम स्पोर्ट्स है, और ओवर अ फोर्टनाइट मीन्स इन 2 वीक में द बैलेट बिटवीन द ट्विडलिंग फीट एंड द बॉल हैज काउट ग्लोबल अटेंशन। जो बैलेट है, जो डांस है, ट्विडलिंग फीट एंड द बॉल काउट ग्लोबल अटेंशन, है ना, मतलब पैरों और गेंद के बीच का जो नृत्य है, जो डांस है, वो कहीं ना कहीं दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डिस्पाइट द फुटप्रिंट्स इट्स इम्प्रेशन के बावजूद, जो इम्प्रेशन है, जो छवि है, तो इस तरह की छवि है ऑफ वेनिंग पैंडेमिक की, जो पैंडेमिक कोरोना का है वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। और जो डिवेस्टेशंस हैं, जो डिस्ट्रक्शंस हैं, रसिया यूक्रेन वॉर अगेंस्ट, जो रसिया का जो वॉर चल रहा होता है यूक्रेन के खिलाफ, मीन्स यूक्रेन का एक तरफ वॉर चल रहा होता है, जो पैंडेमिक है उससे अभी कंट्री अभी उभरा है, इसके बावजूद जो बॉल और जो फिट का जो नृत्य है वो कहीं ना कहीं फीफा में इस तरह के जो कारनामे हैं तो लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान जो है अपनी तरफ कहीं ना कहीं खींच रहा होता है। कतर हैज मैनेज्ड टू होस्ट दिस मेगा इवेंट विथ मिनिमल फर्स्ट, कतर कहीं ना कहीं इस मेगा इवेंट को होस्ट करने में, मेजबान करने में, होस्ट करने में कहीं ना कहीं मिनिमल फर्स्ट के साथ ना, बहुत कम कन्फ्यूजन के साथ, बहुत कम फर्स्ट के साथ, मीन्स अननेसेसरी एक्टिविटी के साथ कहीं ना कहीं कामयाब रहा है, मैनेज किया है इसको संपन्न कराने में, इसको आगे बढ़ाने में। Even if it whispers of human rights violations during the constructions of the various stadiums continue to linger, हालांकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर विस्पर्स तो हुई थी, है ना, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की जो वायलेशंस है, जो उल्लंघन है, उसको लेकर बहुत सारे मर्मरिंग जो आई थी। इवन दिन जब चल रहा होता है, जब स्टेडियम्स का निर्माण चल रहा होता है, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है बहुत सारे स्टेडियम्स का, तो बहुत सारे ऐसे जो मर्मरिंग थी, जो विस्पर्स थे, आए थे, खास करके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर। इवन दिन जो कतर है वो काफ़ी अच्छा से मैनेज किया है इस मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए। द स्पोर्ट कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग आउटसाइड द ग्राउंड्स, जो स्पोर्ट्स है वो ऑब्लिवियस नहीं हो सकता है, अनअवेयर नहीं हो सकता है मैदान के बाहर चलने वाली जो भी घटनाएं हैं, तो उससे खेल जो है कभी अनअवेयर नहीं रह सकता है। और इस बात को इम्फेसाइज किया गया, इस बात पे जोर दिया गया, कब? जब ईरानियन जो प्लेयर्स थे वो रिमेन्ड साइलेंट रहे। कब? ड्यूरिंग द रेंडरिंग ऑफ द नेशनल एंथम एहेड ऑफ द गेम से पहले जब उनको राष्ट्रगान गाना था तो उस समय वो राष्ट्रगान नहीं गाए थे, वो साइलेंट रहे थे। और उनका साइलेंट रहना, इस बात को इम्फेसाइज किया गया था, इस बात पे स्ट्रेस किया गया था कि जो स्पोर्ट्स है वो ऑब्लिवियस नहीं है, वो अनअवेयर नहीं है, वो बेखबर नहीं है। जो बाहरी सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थिति है बाहर में, तो उससे अनअवेयर नहीं है स्पोर्ट्स। दिस एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी विद द वीमेन, तो विमेन के साथ जो समर्थन का ये एक्ट है, ये जो कारनामा ईरानियन प्लेयर्स के द्वारा किया गया, फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स, वैसे विमेन के लिए जो इक्वल राइट्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं अपने होम में, कम्स एट ए टाइम, एक ऐसे समय में आता है, ईरानियन प्लेयर्स के द्वारा ये कदम ऐसे समय में उठाए जाते हैं जब बहुत सारे एथलीट्स आर रे ऑफ टेकिंग पॉलिटिकल स्टांस, जब बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो पॉलिटिकल स्टांस लेने में, है ना, राजनीतिक तौर पे अपना स्टैंड को बताने में, जताने में वो काफ़ी खबरदार रहते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं। द वर्ल्ड कप हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द इनॉग्यूरल एडिशन इन 1930 व्हेन होस्ट यूरुग्वे इमर्ज्ड एज अ चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना। जो वर्ल्ड कप का ये जो सीजन चल रहा होता है, वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप है, एक बहुत लंबे अंतराल से चलता हुआ आ रहा होता है। जब इनॉग्यूरल एडिशन 1930 में इसका हुआ था, इसको जब इनॉग्रेट किया गया था 1930 में, जब यूरुग्वे जो था इमर्ज किया गया था, होस्ट यूरुग्वे मीन्स यूरुग्वे ने इसकी मेजबानी की थी 1930 में और इमर्ज की थी एक चैंपियन के तौर पे, मतलब उसमें जीत हासिल की थी और उसमें डिफीट की थी अर्जेंटीना को। दैट यूरुग्वे क्रैश्ड आउट नाउ, अब क्या है
कि उरुग्वे को क्रैश आउट कर दिया गया, डिफीटेड बैडली, उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया गया, जबकि अर्जेंटीना रिमेन्स अलाइव, अर्जेंटीना अभी भी इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में जीवित है। इज अनदर पॉइंटर, ये कहीं ना कहीं एक और संकेत है टू अ स्पोर्टिंग एवोल्यूशन की स्पोर्ट्स में अभी इवोल्यूशन जारी है, इवोल्यूशन हमेशा चलते रहता है। द ट्रोप ऑफ साउथ अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस बीइंग फुटबॉल्स बुलवार्क इज ऑल्सो चेंजिंग। इस तरह के कुछ बुलवार्क होना, इस तरह के कुछ डिफेंसिव होना, है ना, बुलवार्क होना कि जो यूरोपियन नेशंस थी, जो साउथ अमेरिकन है नेशंस है, वो फोर्ट हुआ करता था फुटबॉल का। तो इस तरह की जो मोटिव है वो भी कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है। द अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस बिलीव दैट, जो अफ्रीकन और एशियन नेशंस हैं वो इस बात से बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि दे आर हियर टू कम्पीट, कि वो यहाँ जो इस फीफा वर्ल्ड कप में आए हैं तो वो प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए हैं, कम्पीट करने के लिए आए हैं, नॉट टू मेकअप द नंबर्स। ये नहीं कि सिर्फ जो क्वालिफाइंग टीम है उसका नंबर बढ़ाने के लिए आए हैं। द एक्सपोजर टू द यूरोपियन लीग्स, जो यूरोपियन लीग्स का जो एक्सपोजर रहा है, जो उनके कारनामे रहे हैं, द प्रिवेलेंस ऑफ सॉलिड ग्रास रूट स्ट्रक्चर, और जो इस तरह के रैम्पेंट सॉलिड ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एडिक्वेट कोचिंग मिलती है ना, एक्सपर्टाइज, ऑल हैव कंबाइंड, कहीं ना कहीं सभी का अपना अपना योगदान है, कंबाइंड होकर योगदान दिया है टू लेंड बाइट टू द एफर्ट्स ऑफ मोरक्को, सेनेगल, जापान एंड साउथ कोरिया, है ना, इन सभी के। द क्वार्टेट इंटर द प्री क्वार्टर फाइनल्स, जो ये 4 टीम है वो क्वार्टर जो है यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स में इंटर की है, एंड केप्ट द अफ्रीकन एंड एशियन फ्लाइंग हाई, और एशियन और अफ्रीकन का जो झंडा है, जो फ्लैग्स है, वो काफ़ी अभी ऊंचा है, मतलब उनकी जो अरमान है वो अभी काफ़ी ऊंची है। इसी बीच इट इज़ अ सॉबरिंग रियलिटी, एक काफ़ी गंभीर वास्तविकता है, एक रियलिटी है कि जो इंडिया हैज़ नेवर क्वालिफाइड, इंडिया कभी भी आज तक क्वालिफाई नहीं किया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। भारत के जो फुटबॉल के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री जिमेन, उनकी जो टीम है, और एंड द यूनिट्स दैट सक्सीड देम, और जो खिलाड़ी बाद में आएंगे इनके बाद, मे लॉन्च अ टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैंपियन, वो इस बात के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो, है ना, उनको भी मौका मिले इस बड़े रंगमंच पे, इस अल्टीमेट चैंपियंस पे, है ना, अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए। द 2026 वर्ल्ड कप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, 2026 का जो वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है, कनाडा, मैक्सिको, सभी देशों में, विल फीचर 48 टीम्स, जिसमें 48 टीम्स हिस्सा लेंगे। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज होगा, जो अभी इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें सिर्फ 32 टीम क्वालिफाई की थी, तो अगले जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उसमें जो 48 टीमें भाग लेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और वेदर इंडिया, इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि क्या इंडिया, जिसका रैंक जो है 106 है, विल क्वालिफाई, कि क्या क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा थ्रू एन इन्हांस्ड एशियन कोटा, किसके द्वारा, तो एशिया की जो बढ़ोतरी हुई है, कोटा में जो बढ़ोतरी हुई है उसके द्वारा, रिमेन्स टू बी सीन, इसको देखा जाएगा कि क्या इंडिया एशियाई कोटा के मदद से क्वालिफाई करता है या फिर नहीं कर पाता है। But for now, in a World Cup with its focus on Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and the injured Neymar, maximum thrills have emerged from the Asian and African boards. लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में, विद इट्स फोकस, जो फोकस रहती है, वो सेंटर जो अट्रैक्शन रहते हैं वो हमेशा से लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इंजर्ड जो नेमर है, लेकिन जो मैक्सिमम थ्रिल्स है वो अभी भी किससे इमर्ज हुआ है, तो एशियन और अफ्रीकन बोर्ड्स से, मीन्स अफ्रीकन और एशियन के जूतों से, मतलब अफ्रीकन और एशियंस के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा थ्रिल्स इस मैच में, इस फीफा वर्ल्ड कप में लाए हैं। इवन इफ कैमरून डिड नॉट क्वालिफाई, ये बात अलग है कि कैमरून जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया, इट डिफीटेड ब्राज़ील, इन्होंने कैमरून क्या है, ब्राज़ील को शिकस्त दी, मात दी, एंड एज डिड सऊदी अरबिया, जो जैसे कि उसी तरह से सऊदी अरबिया विच डिस्ड आउट अ सिमिलर फिट टू अर्जेंटीना ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, उसी तरह से कुछ जैसे कि कैमरून ने ब्राज़ील के साथ किया, उसी तरह से सऊदी अरबिया ने अर्जेंटीना के साथ इनिशियल फेज में काम किया था। साउथ कोरियाज इनक्रेडिबल 2-1 विन ओवर पुर्तगाल के साथ जो साउथ कोरिया का मैच हुआ था उसमें 2-1 का जो विजयी है साउथ कोरिया का,
जस्ट एज द ग्रुप स्टेज कंक्लूडेड, ठीक जैसे ही ग्रुप स्टेज समाप्त होता है, इज द परफेक्ट इंटरल्यूड, एक बहुत ही परफेक्ट इंटरल्यूड है ना, एक बहुत ही परफेक्ट क्या है, इंटरल्यूड है, इंटरवल है टू द वर्ल्ड्स बिजनेस इंड्स बिगिन्स, है ना, एज द वर्ल्ड कप्स बिजनेस इंड्स बिगिन, मीन्स ग्रुप स्टेज के होने के ठीक बाद पुर्तगाल पर जो दक्षिण कोरिया का 2-1 का जो विजय हुआ था, तो ये विजय जो है वर्ल्ड कप में सबसे जो अहम मुकाबले की शुरुआत के लिए एक बहुत ही अच्छा रंगमंच को सजा कर रखा है, एक बहुत ही अच्छा मंच को बना कर रखा है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी समय। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय।